हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर शुक्ला। मैंने कल ऑफ टॉपिक पर एक बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बताया था और बेसिक चीज़ों पर भी बताया था, जैसे सिल्वीकल्चर है, इस पर क्या करना चाहिए। ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में मैंने कल बताया था। आज मैं टॉपिक है भेड़ पालन। भेड़ पालन, आइए भेड़ पालन पे हम कुछ आज नया एक चैप्टर उठाया है। तो भेड़ पालन देखते हैं क्या है। नंबर एक, भेड़ पालन। भेड़ पालन, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये पहले हम डिसीजन करते हैं। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। ओविस एरिस। भेड़ का जब वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस है, तो उसकी जो कुल जो है, इसका मतलब कि फैमिली क्या होगी। इसकी फैमिली है बोविडी। बोविडी। इसके 2n है 16। 2n16 मतलब 60। आते हैं अब हम अब इनकी भेड़ पालन की वजह से बात करते हैं। भेड़ पालन में क्या है, भेड़ भारत में भेड़ भेड़ पालन भारतवर्ष का बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है। बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है। अब इस अविकसित रूप में यह व्यवसाय देश में गडरियों मतलब जो गडरिया जो होते हैं, गडरियों द्वारा अपनाया जाया अपनाया जाता है अपनाया गया है। कृषि प्रधान कृषि प्रधान भारत में कृषि व भेड़ पालन का घनिष्ठ संबंध है। गडरियों द्वारा भेड़ों के झुंडों में पाया जाता है। भेड़ों के झुंडों में पाला जाता है। इन्हें इन्हें दिन भर खेतों में चराने के बाद रात को किसी खेत में भेड़ों को रखते रखते थे, जिससे भेड़ों द्वारा प्राप्त मल मूत्र कार्बनिक खाद के रूप में प्रयोग कार्बनिक खादों के रूप में उपयोग होता है। प्रारंभ में भेड़ पालन किसी भी विशेष मार्ग तक ही सीमित था, किंतु जैसे जैसे भेड़ पालन खाद के रूप में उपयोग होता है। जैसे जैसे भेड़ पालन विस्तार विस्तार होता होता गया, भेड़ पालन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदलता गया। वह वर्तमान समय में भेड़ पालन एक प्रमुख व्यवसाय बन बन गया है। भेड़ पालन के वैज्ञानिकों तरीकों को अपनाकर भेड़ों से प्राप्त होने वाली ऊन व मांस की मात्रा में अधिक वृद्धि हुई है। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ व्यक्तिगत आय में भी वृद्धि हुई है। भेड़ों में प्राप्त ऊन व मांस को निर्यात कर अधिक मात्रा विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है। आते हैं कुछ और बात करते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। इसके बाद क्या है के अनुसार विश्व के 5 प्रमुख भेड़ पालन देश क्रमशः इस प्रकार: चीन 165 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया 70.5 मिलियन, भारत 60.6 मिलियन, सूडान 50.52 5.5 मिलियन, ईरान 15.2 मिलियन। इस प्रकार भेड़ पालन में भारत का विश्व तीसरा स्थान है। भारत के भेड़ों से प्राप्त ऊन कालीन बनाने के लिए अधिक उपयुक्त होता है। मतलब क्या है, हमारे जब देश में जब भेड़ जब पाली जाती थी, तो भेड़ों का व्यवसाय हमारा क्या था। इन्होंने बताया कि जैसे ये एक तो लिखा हुआ अलग होता है और समझाना एक टीचर का अलग भाव होता है। तो मेरा भाव क्या है कि जैसे पहले जो भेड़ें थी, जो किसान हमारे थे वो भेड़ क्यों पालते थे, आपको मालूम है कि भेड़ का दूध तो सबसे अच्छा बेस्ट क्वालिटी का है, गाय से भी अच्छा। मतलब उसमें फैट मतलब दूध कम है, लेकिन वसा की मात्रा अधिक है। जो हमारी गाय
जो हमारी गाय होती हैं वो जो दूध अधिक देती हैं उसमें वसा की मात्रा कम होती है, और जो दूध कम देती हैं उसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए किसानों को अच्छी से अच्छी नस्लों को चुनाव करना चाहिए। ये गड़िया जो होते हैं, जो भेड़ जो पालते हैं उन्हें गड़िया कहते हैं, गड़िया ही भेड़ पालता है। नंबर दूसरी बात क्या है, भेड़ में खास करके आपने देखा होगा डॉकिंग, डॉकिंग की क्रिया अधिक की जाती है। जैसे डॉकिंग किसे कहते हैं भेड़ में, तो भेड़ में पूंछ काटना, पूंछ क्यों काटी जाती है, जिससे कि कोई परजीवी हमारे ऊन को बेकार ना करे, और ऊन जब भेड़ जब बैठे तो ऊपर जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर ना लेके आए। जैसे कुछ पशु क्या करते हैं, जैसे भैंस को देख लीजिए, कीचड़ में अगर तुम बैठा दो तो वो कीचड़ में ऐसा कर देगी कि या तो अपने आप सौंध जाएगी, या तो अपना शरीर बेकार कर लेगी। तो शरीर बर्बाद जब बेकार, जब भेड़ की ऊन जब बेकार हो जाएगी तो अच्छी क्वालिटी नहीं रहेगी, जिससे कि हमारे जो किसान हैं उनका बहुत लॉस हो जाएगा, मतलब उनका बहुत ही बर्बाद हो जाएगा जिसके लिए उन्होंने पाली है। इसके बाद क्या है चौथा, चौथे में क्या है, जो हमारी भेड़ें हैं वो अच्छी स्वभाव एवं सीधी स्वभाव की होती हैं और शर्मिली मतलब होती हैं। ये बकरियों से बहुत शर्मिली होती हैं। चौथा क्या है, भेड़ों में भेड़ों में अधिकतर आप देखा होगा शायद आपने कि जो इनकी रुई होती है, इन ऊन होती, ऊन से क्या बनाया जाता है, ऊन से बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी वस्त्र बनाए जाते हैं, जिनको हमें बाजार में जिससे जिससे कि हमें बाजार में मिलते हैं। लेकिन जो हमें बेस्ट जो बनाए जाते हैं वो बाजार में नहीं मिलते हैं। जैसे कि आपने कभी कभी गांव में सुना होगा, पुराने जमाने में कहते हैं हमारी जो ये साल है बहुत गर्म है। क्योंकि गर्म है, क्योंकि वो पुरानी नहीं है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है। हमारे भेड़ की ऊन से पहले हमारी जो भेड़ें थी अधिक मात्रा में पाली जाती थी। अब क्या हुआ कि हमारी भेड़ें कम मात्रा में पाली जाती लेकिन मांस उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब पहले जमाने में भेड़ें बहुत थी और इसी अच्छे अच्छे वस्त्र तैयार किए जाते थे। नंबर तीसरी बात क्या है, हमारी जो भेड़ें हैं वो किसानों मतलब जो गड़ेरिया होते हैं वो चराने में पसंद ज्यादा, मतलब चरना जाना पसंद करती हैं और बैठ के खाना कम पसंद करती हैं। नंबर 5 क्या है, नंबर 5 ये है कि हमारी जो भेड़ें होती हैं वो बच्चे कम से कम 3 से 5 तक बच्चे एक बार में देती हैं। नंबर 6 क्या है, जो हमारी मेरिनो नस्ल है वो मेरिनो नस्ल स्पेन की है। स्पेन से इससे क्या करेक्टर है कि हमारी बेस्ट क्वालिटी की जो ऊन है वो मेरिनो से ही प्राप्त होती है, वो मेरिनो से ही प्राप्त होती है। आइए गुरेज की, जैसे गुरेज की बात कर लें, गुरेज का वितरण स्थान हम पूछ लेते हैं। गुरेज का वितरण स्थान है, इस नस्ल की भेड़ें समुद्र समुद्र तल के लगभग 200 2500 मीटर 2500 मीटर की ऊंचाई पर कश्मीर के गुरेज तहसील व करनाल क्षेत्रों में पाई जाती है। गर्मी के मौसम में ये भेड़ें पहाड़ों पर उगने वाले घास तथा झाड़ियों को खाती हैं, और सर्दियों में इनको इकट्ठा क्या हुआ चारा खिलाया जाता है। क्या हुआ चारा खिलाया जाता है। और नंबर 6 की हम और बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने और अदर पॉइंट छोड़ दिए। नंबर 6 की क्या बात कर लेते हैं, मैं ईयर नोचिंग। अब ईयर नोचिंग क्या है, एक ईयर नोचिंग होती है पेंट लगाना, तो गोदना होता है, 3 होते हैं। अब ईयर नोचिंग क्या है, ईयर नोचिंग सुन लीजिए। जैसे कि हमारी जो भेड़ें होती हैं बी आकार का, मतलब कान पर बी आकार का बनाना, तो ये ईयर नोचिंग हो गई। एक और ईयर नोचिंग होती है, जैसे कि हमारी आरी का जो शेप होता आकार सेम वैसे ही कान में बनाना, उसे ईयर नोचिंग कहते हैं। अब ये गोदना मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे कभी कभी देखा होगा आपने शरीर पर कोई भी व्यक्ति गुदवा लेता है कि हमारा नाम राम है, हमारा नाम लक्ष्मण है, हमारा नाम आशीष है, अपना नाम लिखवा लेता है। वैसे ही भेड़ का क्या नाम है, जैसे भेड़ की ये ऊपर वाली जो ऊन होती है, इसी ऊन को एक महीन क्वालिटी में, जैसे कि हमारा ये हैंड है, आपको दिख रहा है ये, अब इसको महीन बिल्कुल छिलवा के सफेद मतलब कि चिकना कर लें। चिकना करने के बाद क्या करेंगे, इस पे ही मतलब कि एक गर्म राड को लगा देते हैं, ऐसे कि लगा देते हैं और नंबर डाल देते हैं उस पे
कि हमारा 32 नंबर भेड़ है। इससे हम पहचान सकते हैं कि ये मेरी भेड़ है, या ये मेरी कहीं भी जैसे खो जाए तो इसे हम पहचान आसानी से पहचान सकते हैं। नंबर चौथा, नंबर 7 क्या है? नंबर 7 में ये है कि पेंट लगाना। पेंट लगाना जो भैया होता है वो हमारी ऊन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऊन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊन जो हमारी है वो बेस्ट क्वालिटी की होती हुई वेस्ट और लेकिन बिल्कुल बेकार क्वालिटी में हो जाएगी। इसलिए इसे कहते हैं कि पेंट मत लगाना। अब अब क्या कहते हैं, नंबर 8। नंबर 8 में ये है कि हमारी जो ज़्यादा जो बड़ी बड़ी ऊन हो जाती है उस वो ऊन बहुत बेकार हो जाती है। इसलिए हो जाती है कि ज़्यादा बड़ी ऊन न रखें। जैसे कि हमारे जो बाल हैं, हमारे बाल अगर ज़्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, अधिक गर्मी लगेगी। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे बाल ये लगता है कि यार चलो कटवा लें यार, इसको बेकार ये रखे कोई फायदा नहीं, कमजोरी शरीर में हो रही, ऐसा कभी कभी महसूस होता है। तैसे ही भेड़ की हालात होते हैं। भेड़ और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमें दूध देती हैं और हम दूध को इस्तेमाल करते हैं। नंबर क्या है इसका, कि हम अगर इसको अगर ज़्यादा बड़े बड़े बाल रखेंगे, ऊन रखेंगे, तो ऊन हमारी बेकार होने लगेगी। इसीलिए हम जो किसान जो गड़िया होते हैं वो ऊन को जल्दी से जल्दी कटवा देते हैं। आइए नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। जैसे भी आप होंगे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, आपके हाल चाल हम जानते हैं। ठीक है, ओके।